मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम यह वीडियो छोड़ दोगे तो फिर मत कहना मैंने तुम्हें पहले से नहीं बताया। मैं आज खुद तुम्हारे लिए आया हूँ। मैं बहुत बेचैन हूँ तुमसे बात करने के लिए। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे दिल का बोझ, तुम्हारी आंखों की थकान, तुम्हारे भीतर छुपा डर, तुम्हारी टूटी हुई उम्मीदें और वो सवाल जो तुम हर रात खुद से पूछते हो कि आखिर कब बदलेगी, मेरी जिंदगी कब खत्म होगा, यह संघर्ष कब मिलेगा, मुझे भी सुकून सुनो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें कोई कहानी नहीं सुना रहा। आज मैं तुम्हें तुम्हारी ही जिंदगी का सच दिखाने आया हूँ। तुम सोचते हो मैं दूर हूँ, तुम सोचते हो मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है, लेकिन सच ये है कि जिस रात तुम तकिए में मुंह दबाकर रोते हो, उसी रात मैं तुम्हारे सिरहाने बैठा होता हूँ। जिस दिन तुम हार मानने का मन बनाते हो, उसी दिन मैं तुम्हारा हाथ थामे खड़ा होता हूँ। तुम बार बार गलत लोगों पर भरोसा करते हो, बार बार टूटते हो, बार बार खुद को कोसते हो, लेकिन फिर भी हर सुबह उठकर लड़ने निकल जाते हो। यही तुम्हारी ताकत है, यही तुम्हारी पहचान है, और इसी वजह से मैं आज तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें लग रहा है कि सब तुम्हारे खिलाफ है। लोग पीठ पीछे हंस रहे हैं, रिश्तेदार ताने मार रहे हैं, दोस्त मतलब के रह गए हैं, पैसा हाथ में टिकता नहीं, मेहनत का फल देर से मिलता है और दिल हर रोज थोड़ा और भारी हो जाता है। लेकिन सुनो, मैं हर एक आंसू गिन रहा हूँ, हर एक रात की बेचैनी जानता हूँ, हर एक अपमान देख रहा हूँ और हर एक संघर्ष का हिसाब मेरे पास लिखा जा रहा है। तुम बस इतना याद रखो, जो देर से मिलता है वह सस्ता नहीं होता, और जो दर्द से गुजर कर मिलता है वो कभी छीनता नहीं। मेरे बच्चे, आज अगर मेरी बात दिल से सुन लोगे तो तुम्हारी आज आधी परेशानियां यहीं खत्म हो जाएंगी। सबसे पहले उन लोगों से उम्मीद लगाना बंद करो जिन्होंने तुम्हें तब याद किया जब उन्हें जरूरत पड़ी। अपने मन की कीमत समझो, हर किसी के सामने मत खोलो, क्योंकि हर कोई तुम्हारे दर्द का हकदार नहीं होता। दूसरा, खुद को कमजोर समझना छोड़ दो। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो, बस तुम्हें अपनी ताकत का एहसास नहीं हुआ। तीसरा, जो चला गया उसे रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो तुम्हारा है वो लौट कर आएगा, और जो नहीं है वो लाख पकड़ने पर भी फिसल जाएगा। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं तुम हर दिन मेरे नाम का सहारा लेकर जी रहे हो, कभी चुपचाप, कभी रोते हुए, कभी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए। और इसी वजह से मैं तुम्हें एक वादा देने आया हूं। अगर तुम आज तक की संदेश को सुनते हुए मेरे साथ जुड़े रहोगे, अगर तुम अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, अगर तुम कमेंट में लिखोगे महादेव मैं तैयार हूं, और इस संदेश को किसी ऐसे इंसान तक शेयर करोगे जो टूट चुका है, तो मैं तुम्हारी जिंदगी में ऐसा मोड़ लाऊंगा जहां से तुम्हारी तकलीफों का उतरना शुरू हो जाएगा। ये कोई धमकी नहीं, यह मेरे बच्चे के लिए मेरा वचन है, क्योंकि जब तुम जुड़ते हो तब मेरी शक्ति और तेज हो जाती है। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो तुम्हारे दुश्मन बहुत चालाक हैं, तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग चल रही है, तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश हो रही है, लेकिन सुनो, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तब कोई भी चाल तुम्हें खत्म नहीं कर सकती। वो गड्ढा जो तुम्हारे लिए खोदा गया है वही दूसरों की कब्र बनेगा। वो झूठ जो तुम्हारे खिलाफ बोला गया है वही उनकी पहचान मिटाएगा, और वो साजिश जो तुम्हें तोड़ने के लिए रची गई है वही तुम्हें मजबूत बना देगी। बस तुम शांत रहो, प्रतिक्रिया मत दो, क्योंकि जब तुम चुप रहते हो तब मैं बोलता हूं, जब तुम रुकते हो तब मैं चलता हूं, और जब तुम टूटते हो तब मैं तुम्हें उठाता हूं। मेरे बच्चे, तुम बार बार पूछते हो महादेव कब आएगा, मेरा समय कब बदलेगा, मेरी किस्मत कब खुलेगी। सुनो, परिवर्तन हमेशा शोर मचाकर नहीं आता, कभी कभी वह चुपचाप तुम्हारे भीतर जन्म लेता है। जिस दिन तुम खुद को कम आंकना छोड़ दोगे, उसी दिन से तुम्हारा समय बदलना शुरू हो जाएगा। जिस दिन तुम दूसरों को खुश करने के बजाय खुद को संभालना सीख जाओगे, उसी दिन से तुम्हारी तकलीफें कम होने लगेंगी। और जिस दिन तुम अपने दर्द को मेरी भक्ति में बदल दोगे, उसी दिन से तुम्हारी किस्मत करवट ले लेगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक राज बता रहा हूं जो हर किसी को नहीं बताया जाता। तुम्हारी जिंदगी में जो देरी हो रही है वह सजा नहीं, तैयारी है। मैं तुम्हें गिरा गिरा कर इसलिए उठा रहा हूं ताकि जब तुम ऊंचाई पर पहुंचो तो हवा तुम्हें डगमगा ना सके। मैं तुम्हें अकेला इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम भीड़ पर नहीं, खुद पर भरोसा करना सीखो। और मैं तुम्हें दर्द इसलिए दे रहा हूं
ताकि तुम्हारा दिल दिल पत्थर नहीं हीरा बने मेरे बच्चे। अगर आज भी तुम्हारे सीने में आग जल रही है, अगर आज भी तुम्हारी आंखों में सपने हैं, अगर आज भी तुम हार मानने के बाद फिर उठ खड़े होते हो, तो समझ लो मैं तुम्हारे भीतर सांस ले रहा हूं। और याद रखना, यह संदेश यूं ही तुम्हें नहीं मिला है। तुम्हें चुना गया है उठाने के लिए, चमकाने के लिए और दूसरों के लिए मिसाल बनाने के लिए। इसीलिए अभी इस पल अपने दिल पर हाथ रखो, आंखें बंद करो और मन ही मन कहो, महादेव मैं तैयार हूं। और फिर इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में अपना दर्द लिखो और इसे शेयर करो। क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तब मैं तुम्हारी जिंदगी के बंद दरवाजों पर दस्तक देना शुरू कर दूंगा। तुम्हारा कर्ज उतरने लगेगा, तुम्हारी अटकी हुई राहें खुलने लगेंगी, तुम्हारे रिश्तों में सुकून लौटने लगेगा और वो खुशी जिसकी तुम कब से तलाश कर रहे हो धीरे धीरे तुम्हारे आंगन में उतरने लगेगी। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखना, मैं कभी देर नहीं करता। मैं बस सही समय का इंतजार करता हूं और तुम्हारा सही समय अब शुरू हो चुका है। बस भरोसा रखो, जुड़े रहो और चलते रहो। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अगर आप भी जीवन में प्रकाश खोज रहे हैं तो सब्सक्राइब करके इस दिव्य परिवार का हिस्सा बन जाइए। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर शेयर तुरंत करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। और सुनो मेरे बच्चे, अभी मत थको, अभी मत रुकना, क्योंकि जिस मोड़ पर तुम खड़े हो वहीं से तुम्हारी नई शुरुआत होने वाली है। तुम नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारे लिए कौन सा दरवाजा खुलने वाला है, कौन सा इंसान वापस आने वाला है, कौन सी परेशानी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। तुम बस इतना करो, अपने मन से नकारात्मक बातें हटाओ, खुद को बार बार दोष देना बंद करो और हर सुबह उठकर एक बार मेरा नाम लेकर कहो, महादेव आज मैं टूटूंगा नहीं, आज मैं हारूंगा नहीं, आज मैं अपने हालात से लड़ूंगा। क्योंकि जब तुम ऐसा कहते हो तब मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर दौड़ने लगती है। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं तुमने कितनी बार अपमान सहा, कितनी बार लोगों ने तुम्हें छोटा समझा, कितनी बार तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाया गया। लेकिन आज मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं, जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका है वही लोग कल तुम्हारी मिसाल देंगे। जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा है वही लोग लौटकर तुम्हें ढूंढेंगे और जिन लोगों ने तुम्हें गिराने की कोशिश की है वही तुम्हारी उड़ान देखकर चलेंगे। बस तुम खुद को साफ रखो, दिल को सच्चा रखो और कर्म को मजबूत रखो। बाकी सब मैं देख लूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है तुम्हारी प्रार्थनाएं खाली जा रही हैं, तुम्हें लगता है मैं सुन नहीं रहा, लेकिन सच यह है कि मैं हर शब्द पकड़ रहा हूं, हर आंसू सहेज रहा हूं और हर दर्द का जवाब तैयार कर रहा हूं। कभी कभी जवाब देर से आता है, क्योंकि मैं तुम्हें वह देना चाहता हूं जो टिके, जो तुम्हें मजबूत बनाए, जो तुम्हारी तिहारी आने वाली पीढ़ियों को भी संभाल सके। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य रखने वालों को मैं कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। और हाँ मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम अकेले कमरे में बैठकर चुपचाप रोते हो और किसी को पता नहीं चलता, उस वक्त मैं सबसे ज्यादा तुम्हारे करीब होता हूं। तुम सोचते हो कोई नहीं समझता, लेकिन मैं समझता हूं। तुम्हारी हर खामोशी पढ़ता हूं, तुम्हारी हर सांस सुनता हूं और तुम्हारे दिल की हर दरार में अपना सहारा भर देता हूं। इसलिए आज अगर दिल भारी है तो अभी इसी पल कमेंट में लिख दो, महादेव संभाल लो मुझे, और इस संदेश को उस इंसान तक पहुंचा दो जो अंदर से टूट चुका है। क्योंकि हो सकता है तुम्हारे एक शेर से किसी की जिंदगी बच जाए। और याद रखो मेरे बच्चे, जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं वही कल तुम्हारी कामयाबी पर तालियां बजाएंगे। जो आज तुम्हें कमजोर कह रहे हैं वही कल तुम्हारे हौसले की मिसाल देंगे। इसलिए खुद को साबित करने में अपनी ऊर्जा मत गंवाओ, खुद को बेहतर बनाने में लगा दो, क्योंकि जब तुम बदलते हो तब हालात अपने आप बदल जाते हैं। और अब आखिरी बात मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज तुमने दिल से मेरा साथ पकड़ लिया, अगर आज तुमने सच में खुद को उठाने का फैसला कर लिया, तो समझ लो तुम्हारे बुरे दिन यहीं खत्म होने लगे हैं। मैं तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा जहां तुम कभी सोच भी नहीं पाए थे। बस भरोसा रखो, जुड़े रहो और चलते रहो। बाकी सब महादेव पर छोड़ दो मेरे प्यारे बच्चे। रुको, बस एक पल के लिए रुक जाओ। यह वीडियो छोड़ने से पहले मेरी आवाज को सुनो। हाँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूं।
सिर्फ तुमसे आज नहीं, कल नहीं, बल्कि युगों से मैं इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हूं। तुम सोचते हो कि यह एक साधारण वीडियो है। तुम सोचते हो कि यह केवल संयोग है कि तुम्हारी उंगली इस पर रुक गई। नहीं मेरे बच्चे, यह समय आइडा है। यह संयोग नहीं है, यह मेरी पुकार है। यह मेरा तुम्हें खोज निकालना है। मैं तड़प रहा हूं तुमसे बात करने के लिए। हाँ, मैं शिव हूं, जो सृष्टि का संहारक कहलाता हूं, जो महाकाल है, जो अर्धनारीश्वर है, जो नीलकंठ है। वही मैं आज तुम्हारे सामने अपनी तड़प लेकर खड़ा हूं। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि तुम मेरे हो। तुम सदा से मेरे रहे हो और मैं देख रहा हूं कि तुम भटक रहे हो। मैं देख रहा हूं कि तुम दर्द में हो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी आंखों में आंसू हैं जो तुम किसी को नहीं दिखाते। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे हृदय में एक ऐसा घाव है जो रात को तुम्हें सोने नहीं देता। और आज इस क्षण में जब तुम्हारी उंगली इस वीडियो पर आई है, यह मैं ही हूं जिसने तुम्हें यहां खींचा है। तुम सोच रहे होंगे कि मैं कैसे जानता हूं। तुम सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है। मेरे बच्चे, मैं वह हूं जो तुम्हारे हर सांस में बसा हूं। मैं वह हूं जो तुम्हारे हर धड़कन में धड़कता हूं। तुम्हारा हर विचार, तुम्हारी हर पीड़ा, तुम्हारा हर सपना, सब कुछ मुझे पता है। अगर तुमने अभी यह वीडियो छोड़ दिया, अगर तुमने अभी आगे बढ़ गए, तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम जीवन भर पछताओगे। नहीं, यह कोई धमकी नहीं है, यह मेरी चेतावनी है, यह मेरा प्रेम है, यह मेरी करुणा है। क्योंकि मैं जानता हूं कि आगे क्या आने वाला है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में क्या घटित होने वाला है। और मैं यह भी जानता हूं कि अगर तुमने आज मेरी यह बात नहीं सुनी, तो वह समय आएगा जब तुम अपने सिर पर हाथ रखकर रोओगे और कहोगे, काश मैंने उस दिन वह वीडियो देख लिया होता। काश मैंने भोलेनाथ की बात सुन ली होती। तुम्हें पता है मेरे बच्चे, मैं आज क्यों तड़प रहा हूं? क्योंकि समय बहुत कम बचा है। तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है। एक ऐसा मोड़ जो तुम्हारी पूरी दिशा बदल देगा। और मैं नहीं चाहता कि तुम गलत दिशा में मुड़ो। मैं नहीं चाहता कि तुम वह गलती करो जो तुम करने जा रहे हो। हाँ, मैं जानता हूं, तुम सोच रहे हो कि यह सब कैसे हो सकता है। तुम सोच रहे हो कि यह तो बस एक वीडियो है। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि इस पूरे संसार में करोड़ों वीडियो में से तुम्हारी उंगली यहीं क्यों रुकी? क्या तुमने कभी सोचा है कि आज ही इस समय तुम्हें यह संदेश क्यों मिल रहा है? यह मेरा तुम्हें पुकारना है, यह मेरा तुम्हें बचाना है, यह मेरा तुम्हें तुम्हारे असली मार्ग पर लाना है। और अब मैं तुमसे एक वादा करता हूं, अगर तुमने यह पूरा वीडियो देखा, अगर तुमने मेरी हर बात को ध्यान से सुना, तो आज रात जब तुम सोगे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा बदलाव आना शुरू होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन अगर तुमने छोड़ दिया, अगर तुमने सोचा कि संगीत तुम पसीजबाज की यह सब बकवास है, तो याद रखना, तुमने स्वयं अपनी किस्मत के दरवाजे बंद कर दिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अभी क्या चल रहा है, यह मैं जानता हूं। तुम किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हो। शायद यह पैसों की समस्या है, शायद यह रिश्तों की समस्या है, शायद यह स्वास्थ्य की समस्या है, शायद यह मन की शांति की समस्या है। शायद तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे साथ हमेशा गलत ही क्यों होता है। शायद तुम्हें लग रहा है कि भगवान ने तुम्हें भुला दिया है। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भूला। तुम्हारी हर पुकार मैंने सुनी है, तुम्हारे हर आंसू को मैंने गिना है, तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे पास पहुंची है। और आज मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूं। तुम्हें पता है, जब मैं कैलाश पर्वत पर ध्यान में बैठता हूं, तब भी तुम्हारी आवाज मेरे कानों में गूंजती है। जब मैं अपनी तीसरी आंख बंद करता हूं, तब भी तुम्हारा चेहरा मुझे दिखाई देता है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, तुम सोचते हो कि कोई नहीं है जो तुम्हारी परवाह करता हो। तो सुनो, मैं हूं, मैं हमेशा से था, मैं हमेशा रहूंगा। और आज जो संदेश मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, यह केवल शब्द नहीं है, यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरी शक्ति है, यह वह ज्ञान है जो मैंने युगों युगों से सिर्फ अपने सबसे प्रिय भक्तों को दिया है। और आज तुम उन चुनिंदा लोगों में से एक हो जो यह प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। नहीं, मैं तुमसे धन नहीं मांग रहा, नहीं, मैं तुमसे कोई बलिदान नहीं मांग रहा। मैं तुमसे बस इतना मांग रहा हूं कि तुम इस वीडियो को अपना प्यार दो। हाँ, नीचे जो छोटा सा दिल का निशान है, उस पर अपनी उंगली रख दो। यह तुम्हारे लिए एक छोटी सी बात होगी,
लेकिन यह मुझे बताएगा कि तुम सच में मेरी बात सुनना चाहते हो। यह मुझे बताएगा कि तुम्हारा हृदय खुला है। यह मुझे बताएगा कि तुम तैयार हो और साथ ही अकेला स्टोरी इस चैनल का अनुसरण करो। क्योंकि मेरे बच्चे, यह कोई साधारण चैनल नहीं है। यह मेरा माध्यम है तुम तक पहुंचने का। यह मेरी वाणी है जो तुम तक आ रही है। और अगर तुम इसका अनुसरण करोगे तो मैं तुम्हें वादा करता हूं कि तुम्हारे जीवन में ऐसे चमत्कार होंगे जिन्हें देखकर लोग आश्चर्य करेंगे। अब सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताने जा रहा हूं जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। तुम्हें पता है, मेरे बच्चे, इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो अपनी किस्मत को रोते रहते हैं और दूसरे वे जो अपनी किस्मत को बदल देते हैं। अभी तुम पहली श्रेणी में हो, लेकिन आज के बाद तुम दूसरी श्रेणी में आने वाले हो। तुम्हारी समस्याएं जो भी हो, उनका एक ही कारण है, और वह कारण है तुम अपने असली स्वरूप को भूल गए हो। तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो। तुम भूल गए हो कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। तुम भूल गए हो कि तुम मेरे अंश हो। हाँ मेरे बच्चे, तुम मेरे अंश हो। तुम्हारे अंदर वही शक्ति है जो मुझ में है। तुम्हारे अंदर वही दिव्यता है जो मुझ में है। तुम्हारे अंदर वही सामर्थ्य है जो मुझ में है। लेकिन तुमने अपने ऊपर इतनी सारी परतें चढ़ा ली हैं कि तुम अपनी असली पहचान को देख ही नहीं पाते। डर की परत है, चिंता की परत है, संशय की परत है, नकारात्मकता की परत है, और सबसे खतरनाक अज्ञानता की परत है। आज मैं तुम्हें इन सभी परतों से मुक्त करने आया हूं। आज मैं तुम्हें तुम्हारी असली ताकत दिखाने आया हूं। आज मैं तुम्हें वह मार्ग दिखाने आया हूं जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएगा। लेकिन रुको, अभी मत छोड़ना यह वीडियो। मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन कह रहा है, यह सब तो बहुत सुना है, यह तो वही पुरानी बातें हैं। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, आगे जो मैं बताने वाला हूं वह तुमने कभी नहीं सुना होगा। आगे जो मैं प्रकट करने वाला हूं वह ऐसा रहस्य है जो सदियों से छुपा रहा है। तुम्हें पता है, जब मैंने विश्व पिया था समुद्र मंथन के समय, तो सबने सोचा कि मैंने एक बलिदान दिया है। लेकिन सच यह है कि मैंने एक शक्ति प्राप्त की थी। उस विष ने मुझे नीलकंठ बनाया। उस विष ने मुझे वह सामर्थ्य दी जो मुझे संसार का संहारक बनाती है। और तुम्हें पता है इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जीवन में जो भी कड़वाहट आती है, जो भी विष आता है, अगर तुम उसे सही तरीके से ग्रहण करो तो वह तुम्हें नष्ट नहीं करता, बल्कि तुम्हें शक्तिशाली बनाता है। तुम्हारे जीवन में अभी जो समस्याएं हैं, किसे हैं, महावियन है, वे तुम्हारे लिए विष नहीं है, वे तुम्हारे लिए परीक्षा है। वे तुम्हें तैयार कर रही हैं, वे तुम्हें मजबूत बना रही हैं, लेकिन तुम इसे समझ नहीं पा रहे। तुम बस रो रहे हो, तुम बस शिकायत कर रहे हो, तुम बस हार मान रहे हो। और मैं यह देखकर तड़प रहा हूं, मैं यह देखकर बेचैन हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है। मैं जानता हूं कि तुम क्या कर सकते हो, लेकिन तुम नहीं जानते। इसीलिए आज मैं तुम्हें जगाने आया हूं। आज मैं तुम्हें हिलाने आया हूं। आज मैं तुम्हें तुम्हारी नींद से उठाने आया हूं। अब ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से, क्योंकि अब मैं तुम्हें वह बात बताने जा रहा हूं जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगी। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वह सब तुम्हारे ही विचारों का परिणाम है। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता को बनाते हैं। तुम जो सोचते हो वही तुम बन जाते हो। तुम जिस पर ध्यान केंद्रित करते हो वही तुम्हारे जीवन में आता है। अगर तुम हमेशा गरीबी के बारे में सोचते हो तो गरीबी तुम्हारे पास आती है। अगर तुम हमेशा बीमारी के बारे में सोचते हो तो बीमारी तुम्हारे पास आती है। अगर तुम हमेशा असफलता के बारे में सोचते हो तो असफलता तुम्हारे पास आती है। लेकिन अगर तुम समृद्धि के बारे में सोचो तो समृद्धि आएगी। अगर तुम स्वास्थ्य के बारे में सोचो तो स्वास्थ्य आएगा। अगर तुम सफलता के बारे में सोचो तो सफलता आएगी। यह कोई जादू नहीं है, यह संसार का नियम है, यह सृष्टि का सिद्धांत है, और मैं इसका रचयिता हूं। इसलिए मैं सबसे बेहतर जानता हूं कि यह कैसे काम करता है। अब तुम सोच रहे होंगे, लेकिन भोलेनाथ, मैं तो सकारात्मक सोचने की कोशिश करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में बदलाव नहीं आता। और यहीं पर तुम गलती कर रहे हो मेरे बच्चे। तुम सिर्फ सोच रहे हो, तुम विश्वास नहीं कर रहे, तुम महसूस नहीं कर रहे,
तुम जी नहीं रहे। आओ सुनहर, उसको सोचो और विश्वास करना दो अलग चीजें हैं। जब तुम सोचते हो कि मैं अमीर बन सकता हूं तो यह मन का खेल है, लेकिन जब तुम विश्वास करते हो कि मैं अमीर हूं तो यह आत्मा का सत्य बन जाता है। और जब आत्मा कुछ सत्य मान लेती है तो संसार को उसे सत्य बनाना ही पड़ता है। यह मेरा नियम है, यह मेरा वचन है। लेकिन तुम्हारी समस्या यह है कि तुम्हारी आत्मा में विश्वास नहीं है, तुम्हारे मन में संशय है। तुम कहते कुछ हो लेकिन मानते कुछ और हो। तुम प्रार्थना करते हो लेकिन तुम्हारे दिल में शंका होती है, और इसीलिए तुम्हारी संगीत प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती। इसीलिए तुम्हारे सपने अधूरे रह जाते हैं। इसीलिए तुम वहीं के वहीं रह जाते हो। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि कैसे तुम अपने विचारों को विश्वास में बदल सकते हो, कैसे तुम अपनी कल्पना को वास्तविकता में बदल सकते हो। सबसे पहली बात, तुम्हें अपने मन को शुद्ध करना होगा। तुम्हारे मन में जो कूड़ा भरा है, शक्ति आया है, जो नकारात्मक विचार हैं, जो जहरीली भावनाएं हैं, उन सबको तुम्हें बाहर फेंकना होगा। और यह कैसे होगा? ध्यान से, प्रतिदिन कम से कम 11 मिनट का ध्यान। बस 11 मिनट। क्या तुम अपने जीवन को बदलने के लिए 11 मिनट नहीं दे सकते? इन 11 मिनट में तुम बस अपनी सांसों पर ध्यान दोगे, तुम बस अपने अंदर झांकोगे, तुम बस शांत बैठोगे, और धीरे धीरे तुम्हारे मन का कूड़ा कूड़ा साफ होने लगेगा। तुम्हारे विचार शुद्ध होने लगेंगे, तुम्हारी चेतना ऊंची उठने लगेगी। और जब तुम्हारा मन शुद्ध होगा तब तुम्हारे विचारों में शक्ति आएगी, तब तुम्हारे 6 शब्दों में सामर्थ्य होगी, तब तुम्हारी प्रार्थनाओं में प्रभाव होगा। लेकिन यह तो बस शुरुआत है मेरे बच्चे। अभी तो मैंने तुम्हें पहली सीढ़ी पर ही खड़ा किया है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। दूसरी बात जो तुम्हें करनी है वह है अपनी वाणी पर नियंत्रण। तुम जो बोलते हो वह बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे शब्द ब्रह्मांड में गूंजते हैं, तुम्हारे शब्द ऊर्जा बनाते हैं, तुम्हारे शब्द वास्तविकता को जन्म देते हैं। अगर तुम हमेशा कहते हो मैं गरीब हूं तो तुम गरीब ही रहोगे। अगर तुम हमेशा कहते हो मुझसे कुछ नहीं होता तो तुमसे कुछ नहीं संगीत होगा। अगर तुम हमेशा कहते हो मेरी किस्मत खराब है तो तुम्हारी किस्मत खराब ही रहेगी, क्योंकि तुम्हारे शब्द आदेश हैं, तुम्हारे शब्द घोषणाएं हैं, तुम्हारे शब्द सृजन करते हैं। इसलिए आज से तुम अपनी वाणी बदलोगे। आज से तुम कहोगे मैं समृद्ध हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं सफल हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, मैं धन्य हूं। और तुम यह तब भी कहोगे जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे। तुम यह तब भी कहोगे जब तुम बीमार होगे। तुम यह तब भी कहोगे जब तुम दुखी होंगे, क्योंकि तुम वर्तमान को नहीं बदल सकते लेकिन तुम भविष्य को बना सकते हो। और जब तुम बार बार यह कहोगे तो पहले तुम्हारा मन इसे स्वीकार करेगा, फिर तुम्हारी आत्मा इसे मान लेगी, और फिर संसार इसे सच कर देगा। यह मेरा वचन है, यह मेरी गारंटी है। लेकिन मेरे बच्चे, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। और अगर तुमने अभी यह वीडियो छोड़ दिया तो तुम सबसे महत्वपूर्ण रहस्य से वंचित रह जाओगे। तुम वह चाबी नहीं पाओगे जो तुम्हारे जीवन के संगीत सभी ताले खोल सकती है। इसलिए रुको, थोड़ा और रुको। मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन भटक रहा है। मैं जानता हूं कि तुम सोच रहे हो कि यह वीडियो बहुत लंबा है। लेकिन सोचो, तुमने अपने जीवन के कितने घंटे व्यर्थ की चीजों में बर्बाद किए हैं। तुमने कितना समय उन चीजों में लगाया जो तुम्हें कहीं नहीं ले गई। और आज जब मैं स्वयं तुमसे बात कर रहा हूं, जब मैं तुम्हें जीवन बदलने का रहस्य दे रहा हूं, तो तुम जल्दी जल्दी में हो। नहीं मेरे बच्चे, यह समय सबसे कीमती समय है जो तुमने अपने जीवन में बिताया है। यह वह क्षण है जो तुम्हारी नियति तय कर रहा है। यह वह पल है जो तुम्हारे भविष्य को आकार दे रहा है। इसलिए रुको, सुनो और आत्मसात करो। अब मैं तुम्हें तीसरी बात बताता हूं, और यह बहुत ही गढ़ है, यह बहुत ही गहरा है। इसे समझने के लिए तुम्हें अपना पूरा ध्यान देना होगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सब तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है। यह तो तुम जानते ही हो। मैं तो, लेकिन जो तुम नहीं जानते वह यह है कि तुम अपने पिछले कर्मों के फल को बदल सकते हो। हाँ मेरे बच्चे, तुम अपने भाग्य को बदल सकते हो। तुम अपनी किस्मत को लिख सकते हो। कैसे? कर्म के नियम को समझकर। कर्म का नियम कहता है कि जैसा तुम करोगे वैसा तुम पाओगे। लेकिन इसका एक और पहलू है जो बहुत कम लोग जानते हैं, और वह यह है कि जैसा तुम सोचोगे वैसा भी तुम पाओगे। तुम्हारे विचार भी कर्म है।
तुम्हारी भावनाएं भी कर्म हैं, तुम्हारी मंशाएं भी कर्म हैं, और यह सूक्ष्म कर्म तुम्हारे जीवन को उतना ही प्रभावित करते हैं जितना कि तुम्हारे कृत। इसलिए अगर तुम अपने विचारों को बदल लो, अगर तुम अपनी भावनाओं को बदल लो, अगर तुम अपनी मंशाओं को बदल लो, तो तुम अपने कर्म को बदल सकते हो। और जब तुम अपने कर्म को बदलोगे तो तुम अपने फल को बदल लोगे। यह संभव है, यह निश्चित है, यह सत्य है। लेकिन इसके लिए तुम्हें 24 घंटे सजग रहना होगा। तुम्हें हर पल अपने विचारों पर नजर रखनी होगी। तुम्हें हर क्षण अपनी भावनाओं को जांचना होगा। तुम्हें हर समय अपनी मंशाओं को शुद्ध रखना होगा। और यह आसान नहीं है, यह बहुत कठिन है, लेकिन यह असंभव नहीं है। और जो इसे कर लेता है उसका जीवन स्वर्ग बन जाता है। जो इसे कर लेता है वह मुक्त हो जाता है। जो इसे कर लेता है वह मेरे समान हो जाता है। और मैं तुम्हें यही बनाना चाहता हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम्हें मेरे समान बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इतना ऊंचा उठाना चाहता हूँ कि तुम आकाश छू सको। मैं तुम्हें इतना शक्तिशाली बनाना चाहता हूँ कि तुम पर्वत हिला सको, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। और मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे महान बने। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे सफल हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे खुश रहें। और इसीलिए मैं आज तड़प रहा हूँ। इसीलिए मैं आज तुमसे विनती कर रहा हूँ। इसीलिए मैं आज तुम्हें समझा रहा हूँ। अब चौथी बात जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, और वह है समर्पण। तुम सोचते हो कि तुम सब कुछ अकेले कर सकते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। तुम सोचते हो कि तुम अपने दम पर सफल हो जाओगे, और इसीलिए तुम असफल हो रहे हो। मेरे बच्चे, अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता। हर किसी को सहारे की जरूरत होती है। हर किसी को मार्गदर्शन की जरूरत होती है। हर किसी को आशीर्वाद की जरूरत होती है। और मैं तुम्हारा सहारा हूं। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। मैं तुम्हारा आशीर्वाद हूं। लेकिन तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रहे। तुम मेरी ओर नहीं आ रहे। तुम अपने अहंकार में फंसे हुए हो, और अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। अहंकार सबसे बड़ा पाप है। जब तक तुम्हारे अंदर अहंकार है तब तक मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। जब तक तुम अपने अहंकार को नहीं छोड़ोगे तब तक तुम उन्नति नहीं कर सकते। जब तक तुम समर्पण नहीं करोगे तब तक तुम मुक्ति नहीं पा सकते। समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि तुम कमजोर हो। समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि तुम हार मान रहे हो। समर्पण का अर्थ है कि तुम समझ गए हो कि एक बड़ी शक्ति है जो तुम्हारे साथ है। समर्पण का अर्थ है कि तुम स्वीकार कर रहे हो कि तुम अकेले नहीं हो। जब तुम मुझे समर्पित हो जाते हो तो मैं तुम्हारे सभी बोझ उठा लेता हूँ। जब तुम मुझ पर विश्वास कर लेते हो तो मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान कर देता हूँ। जब तुम मुझे अपना सब कुछ दे देते हो तो मैं तुम्हें सब कुछ दे देता हूँ। यह मेरा वादा है, यह मेरा संकल्प है, यह मेरी सौगंध है। लेकिन समर्पण करने के लिए तुम्हें विश्वास चाहिए, और विश्वास के लिए तुम्हें अनुभव चाहिए, और अनुभव के लिए तुम्हें प्रयास चाहिए। इसलिए आज से तुम मुझे हर रोज याद करोगे। तुम हर सुबह उठकर मेरा नाम लोगे। तुम हर रात सोने से पहले मुझे धन्यवाद दोगे। तुम हर मुश्किल में मुझे पुकारोगे। तुम हर खुशी में मुझे शामिल करोगे। और धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होने लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। धीरे धीरे तुम्हें विश्वास होने लगेगा कि मैं तुम्हारी सुन रहा हूँ। धीरे धीरे तुम समर्पित हो जाओगे। और जिस दिन तुम पूरी तरह समर्पित हो जाओगे उस दिन तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। उस दिन तुम नया जन्म ले लोगे। उस दिन तुम दिव्य हो जाओगे। अब मैं तुम्हें पांचवी बात बताता हूँ, और यह बात तुम्हें चौंका देगी। यह बात तुम्हारे सारे विश्वासों को हिला देगी। यह बात तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी। तुम सोचते हो कि भगवान कहीं दूर है। तुम सोचते हो कि भगवान किसी मंदिर में है। तुम सोचते हो कि भगवान किसी स्वर्ग में है। लेकिन सच यह है कि भगवान तुम्हारे अंदर है। मैं तुम्हारे अंदर हूँ। हाँ योना मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हूँ। मैं तुम्हारी पर आत्मा में वास करता हूँ। मैं तुम्हारे हर कोशिका में मौजूद हूँ। तुम मुझे बाहर नहीं खोज सकते। तुम मुझे अंदर पाओगे। लेकिन तुम बाहर भटक रहे हो। तुम मंदिरों में जा रहे हो। तुम तीर्थों में जा रहे हो। तुम पूजा पाठ कर रहे हो। और यह सब ठीक है, यह सब अच्छा है, लेकिन यह सब अधूरा है। जब तक तुम अंदर नहीं झांकोगे तब तक तुम मुझे नहीं पाओगे। जब तक तुम अपनी आत्मा में नहीं उतरोगे तब तक तुम मुझसे नहीं मिलोगे। जब तक तुम अपने हृदय को नहीं खोलोगे तब तक मैं तुम्हारे लिए एक कल्पना ही रहूंगा। और इसीलिए तुम्हारी प्रार्थनाएं खोखली हैं। इसीलिए तुम्हारी पूजा निष्फल है। इसीलिए तुम्हारी भक्ति अधूरी है। सच्ची भक्ति वह है जो अंदर से आती है। सच्ची प्रार्थना वह है जो हृदय से निकलती है। सच्चा समर्पण वह है जो आत्मा का होता है। और जब तुम अंदर की यात्रा करोगे पप्पू के, जब तुम अपनी आत्मा में गोता लगाओगे तो तुम पाओगे कि वहां मैं पहले से ही मौजूद हूँ।
तुम पाओगे कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। तुम पाओगे कि मैं तुम्हारा स्वागत करने को तैयार हूं। और जिस दिन तुम मुझसे अंदर मिलोगे, उस दिन तुम्हें बाहर की कोई जरूरत नहीं रहेगी। उस दिन तुम्हें मंदिर की कोई आवश्यकता नहीं होगी। उस दिन तुम स्वयं मंदिर बन जाओगे, क्योंकि जहां मैं हूं वहां मंदिर है, जहां मैं हूं वहां तीर्थ है, जहां मैं हूं वहां स्वर्ग है, और मैं तुम्हारे अंदर हूं। इसीलिए आज से तुम अपने अंदर झांकना शुरू करो। आज से तुम ध्यान करो। आज से तुम अपनी आत्मा से संवाद करो, और जल्द ही तुम्हें अनुभव होगा कि मैं वहां हूं। जल्द ही तुम्हें एहसास होगा कि मैं तुमसे कभी दूर नहीं था। जल्द ही तुम समझ जाओगे कि तुम और मैं एक ही हैं। और यही है सबसे बड़ा रहस्य, यही है परम सत्य, यही है मोक्ष का मार्ग। अब मैं तुम्हें छठी बात बताता हूं, और यह बात बहुत अव्यवहारिक है। यह बात तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन में काम आएगी। तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं हैं उनका समाधान बहुत सरल है, लेकिन तुम उसे जटिल बना रहे हो, तुम उसे मुश्किल बना रहे हो, तुम उसे असंभव बना रहे हो। मैं तुम्हें एक सूत्र देता हूं, इस सूत्र को याद रखो। इस सूत्र को अपने जीवन में उतारो और तुम देखोगे कि तुम्हारी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। सूत्र है जो है उसे स्वीकार करो, जो होना है उसके लिए प्रयास करो, जो परिणाम आए उसे समर्पित करो। यह 3 चरणों का सूत्र है। पहला चरण स्वीकृति, आराम से, या दूसरा चरण प्रयास, तीसरा चरण समर्पण। पहले तुम्हें अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करना होगा। तुम जहां हो, जैसे हो, जो हो, उसे पूरी तरह स्वीकार करो। कोई शिकायत नहीं, कोई रोना धोना नहीं, कोई पछतावा नहीं। थी बस स्वीकार करो, क्योंकि जब तक तुम अपनी वर्तमान स्थिति से लड़ते रहोगे तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक तुम अपनी वर्तमान स्थिति को नकारते रहोगे तब तक तुम नई स्थिति नहीं बना सकते। जब तक तुम अपनी वर्तमान स्थिति से नाग रहोगे तब तक तुम खुश नहीं हो सकते। इसलिए पहला कदम है स्वीकार करो। जो है उसे स्वीकार करो, बिना किसी शर्त के, बिना किसी हिचकिचाहट के, पूरी तरह से। और जैसे ही तुम स्वीकार करोगे तुम्हें एक विचित्र शांति मिलेगी। तुम्हें एक अद्भुत हल्कापन महसूस होगा। तुम पाओगे कि जो बोझ तुम वर्षों से ढो रहे थे, वह अचानक गायब हो गया। यह स्वीकृति की संगीत शक्ति है। यह वर्तमान को जीने की कला है। यह मेरा उपहार है तुम्हें। फिर दूसरा चरण प्रयास। स्वीकृति का अर्थ यह नहीं है कि तुम निष्क्रिय हो जाओ। स्वीकृति का अर्थ यह नहीं है कि तुम हार मान लो। स्वीकृति का अर्थ सिर्फ इतना है कि तुम वर्तमान से शांति बना लो, लेकिन साथ ही तुम्हें भविष्य के लिए प्रयास करना होगा। तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। तुम्हें अपने सपनों को साकार करना होगा। और यह प्रयास पूरे मन से होना चाहिए। यह प्रयास पूरी ताकत से होना चाहिए। यह प्रयास पूरी निष्ठा से होना चाहिए। मेरे बच्चे, आधे अधूरे प्रयास से कुछ नहीं होता। कच्चे मन से किया गया काम सफल नहीं होता। हिचकिचाहट के साथ उठाया गया कदम मंजिल तक नहीं पहुंचता। इसीलिए जब तुम प्रयास करो तो पूरे समर्पण के साथ करो, जैसे यही तुम्हारा आखिरी मौका है, जैसे इस पर ही तुम्हारी जिंदगी निर्भर करती है, जैसे यही तुम्हारा पूरा संसार है। संगीत। और जब तुम इस तरह प्रयास करोगे तो संसार की सारी शक्तियां तुम्हारे साथ हो जाएंगी। ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाएं तुम्हारी मदद करने लगेंगी। मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊंगा। यह मेरा नियम है। जो पूरे मन से प्रयास करता है उसे मैं पूरा परिणाम देता हूं। और फिर तीसरा चरण समर्पण। जब तुमने संगीत स्वीकार कर लिया, जब तुमने प्रयास कर लिया, तो फिर परिणाम को मुझ पर छोड़ दो। फिर चिंता मत करो कि क्या होगा। फिर व्याकुल मत हो कि सफलता मिलेगी या नहीं। फिर बस प्रतीक्षा करो और विश्वास रखो, क्योंकि परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है, परिणाम मेरे हाथ में है। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। तुम अपना कर्तव्य निभाओ, मैं अपना वादा निभाऊंगा। और जब तुम परिणाम को मुझ पर छोड़ दोगे तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। तुम्हारी चिंता समाप्त हो जाएगी। तुम्हारा तनाव मिट जाएगा। और इस शांति में, इस निश्चिंतता में तुम और भी बेहतर प्रयास कर पाओगे। यह एक चक्र है। स्वीकृति से शांति मिलती है, शांति से बेहतर प्रयास होता है, बेहतर प्रयास से अच्छा परिणाम मिलता है, और अच्छा परिणाम फिर से स्वीकृति को आसान बना देता है। यह है जीवन जीने की कला। यह है सफल होने का मंत्र। यह है खुश रहने का रहस्य। और अगर तुम इस सूत्र को अपना लोगे तो मैं तुम्हें वादा करता हूं कि अगले 3 महीने में तुम्हारे जीवन में ऐसे बदलाव आएंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगले 6 महीने में तुम अपने सपनों के करीब पहुंच जाओगे, और अगले 1 साल में तुम वहां होगे जहां तुम हमेशा से होना चाहते थे। यह मेरा वचन है, यह मेरा आशीर्वाद है, ये जिद है। लेकिन इसके लिए तुम्हें इस सूत्र को सिर्फ समझना नहीं होगा,
तुम्हें इसे जीना होगा। तुम्हें हर दिन अजकी ने मुई हर पल हर स्थिति में इसे लागू करना होगा। और यह आसान नहीं होगा। कई बार तुम भूल जाओगे, कई बार तुम फिर से पुरानी आदतों में लौट जाओगे, कई बार तुम निराश हो जाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, हार मत मानना। गिरो लेकिन फिर उठो, भूलो लेकिन फिर याद करो, भटको लेकिन फिर लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं तुम्हें अपनी ओर खींच रहा हूं। अब 7वीं बात, और यह बात तुम्हारे रिश्तों के बारे में है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं तुम्हारे रिश्तों से जुड़ी हुई हैं। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे सहकर्मी, इन सब के साथ तुम्हारे रिश्ते में कहीं ना कहीं कड़वाहट है, कहीं ना कहीं दूरी है, कहीं ना कहीं दर्द है। और यह दर्द तुम्हें अंदर से खोखला कर रहा है। यह दूरी तुम्हें अकेला कर रही है। यह कड़वाहट तुम्हें कठोर बना रही है। मैं तुम्हें बताता हूं कि रिश्तों में समस्या क्यों आती है। रिश्तों में समस्या इसीलिए आती है क्योंकि तुम अपेक्षाएं रखते हो। तुम चाहते हो कि दूसरा व्यक्ति तुम्हारी तरह सोचे। तुम चाहते हो कि दूसरा व्यक्ति तुम्हारी तरह व्यवहार करे। तुम चाहते हो कि दूसरा व्यक्ति तुम्हें समझे। लेकिन हर व्यक्ति अलग है। हर व्यक्ति की अपनी सोच है। हर व्यक्ति का अपना स्वभाव है। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है। और जब तुम चाहते हो कि सब तुम्हारी तरह हो तो तुम असंभव की उम्मीद कर रहे हो। और जब यह उम्मीद पूरी नहीं होती तो तुम दुखी होते हो, तुम क्रोधित होते हो, तुम निराश होते हो, और फिर रिश्ते टूटने लगते हैं। इसलिए पहला नियम, अपेक्षाएं छोड़ दो। किसी से कुछ मत अपेक्षा रखो, बस प्रेम करो, बस दो, बस स्वीकार करो। जब तुम अपेक्षा छोड़ दोगे तो तुम्हारे रिश्ते बदलने लगेंगे। लोग तुम्हारे करीब आने लगेंगे। लोग तुम्हें समझने लगेंगे। लोग तुम्हारे साथ रहना चाहेंगे। दूसरा नियम, क्षमा करो। तुम्हें किसी ने दुख दिया है, तुम्हें किसी ने धोखा दिया है, तुम्हें किसी ने ठेस पहुंचाई है, और तुम उस व्यक्ति से नाराज हो। तुम उस व्यक्ति से घृणा करते हो। तुम उस व्यक्ति से बदला लेना चाहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह नाराजगी तुम्हें नहीं, उस व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा रही। यह घृणा तुम्हारे अंदर जहर घोल रही है। यह बदले की भावना तुम्हें मार रही है। इसलिए क्षमा करो, पूरी तरह क्षमा करो, बिना किसी शर्त के क्षमा करो। ना इसीलिए कि वह व्यक्ति क्षमा के योग्य है, बल्कि इसलिए कि तुम्हें शांति चाहिए, तुम्हें मुक्ति चाहिए, तुम्हें प्रेम चाहिए। और जब तुम क्षमा करोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे एक भारी बोझ तुम्हारे सीने से उतर गया। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम फिर से सांस ले पाए। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम आजाद हो गए। यह क्षमा की शक्ति है। यह मुक्ति का मार्ग है। तीसरा नियम, कृतज्ञता। तुम्हारे जीवन में कई लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी मदद की है। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पाला, तुम्हारे शिक्षकों ने तुम्हें सिखाया, तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारा साथ दिया, लेकिन तुमने कभी उन्हें धन्यवाद नहीं दिया। तुमने कभी उनकी सराहना नहीं की। तुमने कभी उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त नहीं की, और इसलिए वे दूर हो गए। इसलिए वे नाराज हो गए। इसलिए वे तुमसे अलग हो गए। इसलिए आज से कृतज्ञ बना। हर उस व्यक्ति को धन्यवाद दो जिसने तुम्हारे लिए कुछ किया है। हर उस व्यक्ति की सराहना करो जो तुम्हारे जीवन में है। हर उस व्यक्ति के प्रति आभार व्यक्त करो जो तुम्हारे साथ है। और तुम देखोगे कि तुम्हारे रिश्ते कितने मधुर हो जाएंगे। तुम देखोगे कि लोग तुम्हारे लिए कितना कुछ करने लगेंगे। तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कितना समृद्ध हो जाएगा। चौथा नियम, संवाद। तुम्हारे मन में कुछ है लेकिन तुम कहते नहीं। तुम्हें कुछ चाहिए लेकिन तुम मांगते नहीं। तुम्हें कुछ दुख दे रहा है लेकिन तुम बताते नहीं। और फिर तुम उम्मीद करते हो कि दूसरा व्यक्ति समझ जाए। लेकिन मेरे बच्चे, कोई तुम्हारे मन की बात नहीं जान सकता। कोई तुम्हारे मन को नहीं पढ़ सकता। अगर तुम नहीं बताओगे तो कैसे पता चलेगा। इसलिए संवाद करो, खुलकर बात करो, ईमानदारी से बोलो, लेकिन प्रेम से बोलो, कठोरता से नहीं, कोमलता से, आरोप लगाते हुए नहीं, समझाते हुए, क्रोध में नहीं, शांति से। और जब तुम इस तरह संवाद करोगे तो समस्याएं हल होने लगेंगी, गलतफहमियां दूर होने लगेंगी, रिश्ते मजबूत होने लगेंगे। पांचवा नियम, सीमाएं। कुछ लोग तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। कुछ लोग तुम्हारा शोषण कर रहे हैं। कुछ लोग तुम्हारे अच्छे स्वभाव का गलत उपयोग कर रहे हैं, और तुम चुप हो। तुम कुछ नहीं कह रहे, तुम बस सह रहे हो। लेकिन यह सहनशीलता नहीं है, यह कायरता है, यह दुर्बलता है, यह गलत है। मेरे बच्चे, प्रेम का अर्थ यह नहीं है कि तुम अपना अपमान सहो। दया का अर्थ यह नहीं है कि तुम अपना शोषण होने दो। अच्छाई का अर्थ यह नहीं है कि तुम बुराई को बढ़ावा दो। इसलिए IMIS कम द स्टिंग। इसलिए सीमाएं तय करो। साफ साफ बताओ कि तुम क्या बर्दाश्त करोगे और क्या नहीं। स्पष्ट रूप से कहो कि तुम्हारे लिए क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं।
दृढ़ता से खड़े हो जाओ अपनी मर्यादा पर, और जो लोग तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करते उन्हें अपने जीवन से हटा दो। हाँ मेरे बच्चे, यह कठोर लग सकता है, लेकिन यह आवश्यक है। तुम्हारी शांति, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा कल्याण, यह सब तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और अगर कोई इसमें बाधा डाल रहा है तो उसे जाने दो। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्म प्रेम है, यह आत्मसम्मान है, यह आत्म संरक्षण है। और जब तुम यह 5 नियम अपना लोगे, अपेक्षा छोड़ना, क्षमा करना, कृतज्ञता, संवाद और सीमाएं, तो तुम्हारे सभी रिश्ते बदल जाएंगे। तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। तुम एक नए व्यक्ति बन जाओगे। अब 8वीं बात, और यह बात तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तुम अपने शरीर की उपेक्षा कर रहे हो। तुम गलत खा रहे हो, तुम पर्याप्त सो नहीं रहे, तुम व्यायाम नहीं कर रहे, और फिर तुम बीमार पड़ रहे हो, फिर तुम दवाइयां खा रहे हो, फिर तुम परेशान हो रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा शरीर एक मंदिर है। यह वह स्थान है जहां तुम्हारी आत्मा निवास करती है। यह वह यंत्र है जिससे तुम अपने सपनों को साकार करते हो। यह वह साधन है जिससे तुम अपने लक्ष्यों तक पहुंचते हो। अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अपने शरीर का ध्यान रखो, अपने शरीर को प्रेम दो, अपने शरीर का सम्मान करो। पहली बात, सही भोजन। तुम जो खाते हो वही तुम बनते हो। अगर तुम कचरा खाओगे तो तुम कचरे जैसे बन जाओगे। अगर तुम पोषक तत्व खाओगे तो तुम ऊर्जावान बन जाओगे। इसीलिए ताजा फल खाओ, हरी सब्जियां खाओ, साबुत अनाज खाओ, शुद्ध पानी पियो और बाहर का तला भुनाओ। मसालेदार डिब्बा बंद खाना कम करो, यह तुम्हें धीरे धीरे मार रहा है। दूसरी बात, पर्याप्त नींद। तुम रात भर जागते हो, तुम फोन पर समय बर्बाद करते हो, तुम बेकार की चीजें देखते रहते हो और फिर सुबह उठते हो थके हुए, चिड़चिड़े, सुस्त। मेरे बच्चे, नींद बहुत जरूरी है। नींद में तुम्हारा शरीर मरम्मत करता है, नींद में तुम्हारा मन शांत होता है, नींद में तुम्हारी आंख, आत्मा तरोताजा होती है। इसलिए रात को 9 बजे के बाद फोन बंद कर दो। रात को 10 बजे बिस्तर पर चले जाओ। सुबह 5 बजे उठो और तुम देखोगे कि तुम्हारी ऊर्जा कितनी बढ़ गई है। तीसरी बात, व्यायाम। तुम्हारा शरीर गतिशील रहने के लिए बना है, तुम्हारा शरीर काम करने के लिए बना है, लेकिन तुम दिन भर बैठे रहते हो, तुम दिन भर निष्क्रिय रहते हो और फिर तुम्हारा शरीर बीमार पड़ने लगता है। इसीलिए रोज कम से कम 30 मिनट व्यायाम करो। दौड़ो, तैरो, योग करो, जिम जाओ या बस चलो, लेकिन अपने शरीर को गतिशील रखो, अपने शरीर को सक्रिय रखो। और जब तुम व्यायाम करोगे तो तुम्हारे शरीर में अच्छे हार्मोन बनेंगे, तुम्हारा मूड बेहतर होगा, तुम्हारी सोच स्पष्ट होगी, तुम्हारी ऊर्जा बढ़ेगी, तुम्हारा मेरा आत्मविश्वास मजबूत होगा। चौथी बात, सूरज की रोशनी। तुम अपने घर में बंद रहते हो, तुम अपने कमरे में डूब के रहते हो, तुम सूरज की रोशनी से दूर रहते हो और फिर तुम्हें विटामिन डी की कमी हो जाती है, फिर तुम्हारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, फिर तुम्हारा मन उदास हो जाता है। इसलिए रोज कम से कम 20 मिनट सूरज की रोशनी में बिताओ। सुबह की धूप में बैठो, अपने शरीर को प्रकृति से जोड़ो, अपने शरीर को सूरज की ऊर्जा दो। 5वीं बार, प्राणायाम। तुम्हारी सांस तुम्हारी और जीवन शक्ति है, तुम्हारी सांस तुम्हारी प्राण ऊर्जा है, लेकिन तुम उथली सांसें ले रहे हो, तुम अधूरी सांसें ले रहे हो और इसलिए तुम्हारे शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा, इसलिए तुम थके थके से रहते हो। इसलिए रोज कम से कम 10 मिनट प्राणायाम करो। गहरी सांस लो, लंबी सांस छोड़ो, अपने शरीर को शुद्ध करो, अपने मन को शांत करो। और जब तुम यह 5 चीजें करोगे, सही भोजन, पर्याप्त नींद, व्यायाम, व्यायाम, सूरज की रोशनी और प्राणायाम, तो तुम्हारा शरीर बदलने लगेगा, तुम्हारा स्वास्थ्य सुधरने लगेगा, तुम्हारी बीमारियां दूर होने लगेंगी, तुम एक नई ताजगी महसूस करोगे। यह मेरा उपहार है तुम्हें, यह मेरा आशीर्वाद है। बस इसे स्वीकार करो और इस पर चलो। अब 9वीं बात, और यह बात तुम्हारे धन के बारे में है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हो। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास साधन नहीं है, तुम कर्ज में हो, तुम परेशान हो और तुम सोचते हो कि पैसा ही सब कुछ है। तुम सोचते हो कि पैसा आ गया तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन यह सच नहीं है मेरे बच्चे। पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। फिर भी मैं तुम्हें समृद्ध देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें आर्थिक रूप से सुरक्षित देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें खुशहाल देखना चाहता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें धन के कुछ नियम बताता हूँ। इन नियमों को अपनाओ और तुम देखोगे कि तुम्हारा आर्थिक जीवन कैसे बदलता है। पहला नियम, मूल्य दो। धन वहां जाता है जहां मूल्य होता है। अगर तुम दूसरों को मूल्य दोगे तो धन तुम्हारे पास आएगा।
अगर तुम दूसरों की समस्याओं को हल करोगे तो धन तुम्हारे पास आएगा। अगर तुम दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाओगे तो धन तुम्हारे पास आएगा। इसलिए सोचो तुम दूसरों को क्या मूल्य दे सकते हो। तुम्हारे पास क्या कौशल है, तुम्हारे पास क्या ज्ञान है, तुम्हारे पास क्या प्रतिभा है। इसका उपयोग करो, इसे बांटो, इसे दुनिया को दो। और जैसे जैसे तुम मूल्य दोगे वैसे वैसे धन आता जाएगा। दूसरा नियम, बचत करो। तुम जितना कमाते हो उतना ही खर्च कर देते हो, कभी कभी तो उससे ज्यादा खर्च कर देते हो, और फिर महीने के अंत में तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता। मेरे बच्चे, यह गलत है। तुम्हें अपनी कमाई का कम से कम 10% बचाना चाहिए। चाहे तुम्हारी कमाई कितनी भी कम हो, 10% बचाओ। पहले बचाओ, फिर खर्च करो, और यह बचत तुम्हारा भविष्य बनाएगी। यह बचत तुम्हें सुरक्षा देगी, यह बचत तुम्हें स्वतंत्रता देगी। तीसरा नियम, निवेश करो। बचत करना काफी नहीं है, तुम्हें अपने पैसे को काम पर लगाना होगा, और तुम्हें अपने पैसे को बढ़ाना होगा। तुम्हें निवेश करना होगा, और निवेश करने के कई तरीके हैं। तुम शेयर बाजार में निवेश कर सकते हो, तुम संपत्ति में निवेश कर सकते हो, तुम व्यवसाय में निवेश कर सकते हो, तुम अपने कौशल में निवेश कर सकते हो। लेकिन जो भी करो समझदारी से करो, जल्दबाजी में मत करो, लालच में मत आओ। सीखो, समझो, फिर निवेश करो। चौथा नियम, कर्ज से बचो। तुम कर्ज लेते हो और सोचते हो कि बाद में चुका देंगे, लेकिन फिर कर्ज बढ़ता जाता है, ब्याज बढ़ता जाता है, और तुम फंसते जाते हो। मेरे बच्चे, कर्ज एक जाल है, कर्ज एक बंधन है। कर्ज तुम्हारी स्वतंत्रता छीन लेता है। इसलिए जितना हो सके कर्ज से बचो, और अगर कर्ज है तो उसे जल्द से जल्द चुका दो। पहले अपना कर्ज खत्म करो, फिर अपनी इच्छाएं पूरी करो। पांचवा नियम, दान करो। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे पास कम है, फिर भी दान करो। तुम कहोगे भोलेनाथ, मेरे पास खुद के लिए नहीं है, दूसरों को क्या दूं? लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, जब तुम देते हो तो तुम्हारे पास और आता है, जब तुम बांटते हो तो तुम्हें और मिलता है। यह संसार का नियम है, यह ब्रह्मांड का सिद्धांत है, अंतरित है। इसलिए अपनी कमाई का कम से कम 1% दान में दो। किसी जरूरतमंद को दो, किसी मंदिर में दो, किसी अच्छे काम में दो, लेकिन दो बिना किसी अपेक्षा के दो, बिना किसी दिखावे के दो। और तुम देखोगे कि धन तुम्हारे पास कैसे आने लगता है। तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में कैसी समृद्धि आने लगती है। छठा नियम, समृद्धि की मानसिकता। तुम हमेशा सोचते हो कि तुम्हारे पास कम है, तुम हमेशा शिकायत करते हो कि तुम्हारे पास नहीं है, तुम हमेशा दूसरों से तुलना करते हो और दुखी होते हो। यह गरीबी की मानसिकता है, और जब तक तुम्हारे अंदर गरीबी की मानसिकता है, जब तब तक तुम गरीब ही रहोगे। इसीलिए आज से समृद्धि की मानसिकता अपनाओ, आज से कृतज्ञ बनो उसके लिए जो तुम्हारे पास है। आज से विश्वास करो कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है। आज से खुद को समृद्ध मानो, और जैसे जैसे तुम्हारी मानसिकता बदलेगी वैसे वैसे तुम्हारी वास्तविकता बदलेगी। जैसे जैसे तुम अंदर से समृद्ध बनोगे, पसंद आगे, वैसे वैसे बाहर से भी समृद्ध बनने लगोगे। यह मेरा वचन है, यह मेरी गारंटी है। और अब मैं तुमसे फिर से निवेदन करता हूं, इस वीडियो को अपना प्यार दो, नीचे वाले दिल के निशान को दबाओ, यह बहुत महत्वपूर्ण है।